जतिन के दिन की शुरुआत भगवान भोलेनाथ की पूजा से होती थी। वो रोज सुबह नहा धोकर शिवालय जरूर जाता और वहाँ भगवान की पूजा करता। जतिन एक सेठ के यहाँ नौकरी करता था। उसकी 7 साल की एक बेटी थी, रूबी। रूबी बचपन से ही देख नहीं पाती थी। जब रूबी 3 साल की थी तभी जतिन की पत्नी सीमा की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। लोगों ने जतिन को दोबारा शादी करने को कहा, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी, क्योंकि उसे लगता था कि सौतेली माँ रूबी को वो प्यार नहीं दे पाएगी जो उसे उसकी सगी माँ दे सकती थी। जतिन अपनी बेटी रूबी को उसकी माँ और पिता दोनों का प्यार देने की पूरी कोशिश करता था। पता है रूबी बेटा, तुम कैसी लग रही हो? बिल्कुल परी की तरह ना पापा। अरे वाह बेटा, तुमको तो सब पता है। क्योंकि ये तो आप मुझे हर दिन बोलते हैं। पापा, काश मैं भी देख पाती तो मुझे पता होता कि परी कैसी दिखती है। रूबी की बात सुनकर जतिन की आंखों में आंसू आ गए। वो उसे गले से लगा लेता है। जतिन हर दिन सुबह रूबी के लिए खाना बनाता, रूबी को तैयार करता और फिर उसके बाद काम पर चला जाता। पापा पापा, कल बाहर कुछ लोग बात कर रहे थे कि नया साल आने वाला है। हाँ हाँ बेटा। पापा, क्या आप मेरे लिए एक स्वेटर ला देंगे? मुझे इस स्वेटर में बहुत ठंडी लगती है। हाँ हाँ बेटा, आज मालिक सभी मजदूरों को सैलरी देंगे। मैं शाम को आते समय तुम्हारे लिए एक अच्छी सी स्वेटर ले आऊंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। जतिन एक फैक्ट्री में मजदूर है। उसे महीने के 4000 तनख्वाह मिलती है। इतने कम पैसों में किसी तरह रूबी और उसका खर्चा निकल जाया करता था। लेकिन जतिन को पूरा विश्वास था कि भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। जतिन खाने का डिब्बा लेकर फैक्ट्री चला गया, लेकिन उस दिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जतिन और बाकी मजदूर फैक्ट्री में काम कर रहे थे कि अचानक से शॉर्ट सर्किट से फैक्ट्री में आग लग जाती है। देखते ही देखते आग भयानक रूप ले लेती है। फैक्ट्री में भगदड़ मच जाती है। भागो भागो, फैक्ट्री में आग लग गई। आग आग, अरे भागो भागो, कोई मुझे बचाओ, यह आग मेरी जान ले लेगी। भागो। आग बुझाने के लिए जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन जतिन उस आग से किसी तरह बाहर निकल कर आया था। थोड़ी देर बाद वो घर लौट आया। अरे क्या हुआ पापा, आज आप बहुत जल्दी घर आ गए। आपको सैलरी मिल गई क्या? जतिन ने रूबी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। आप कुछ बोलते क्यों नहीं पापा? बताइए ना, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, बस आज काम कम था तो मैं जल्दी आ गया। जतिन रूबी को कुछ नहीं बताता और चुपचाप उदास हो जाता है। न्यू ईयर के पहले जतिन की नौकरी चली गई। उसने दूसरी नौकरी के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कोई भी नौकरी नहीं मिली। ये बात उसने रूबी को नहीं बताई, लेकिन रूबी को अंदाजा हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। एक और न्यू ईयर आने वाला था और दूसरा जो घर का राशन खत्म हो रहा था। जतिन की चिंता बढ़ती जा रही थी। यही सब सोचकर एक दिन जतिन उदास सा घर में बैठा हुआ था। तभी रूबी उसके पास आई। पापा, आज तारीख कितनी है? आज 28 दिसंबर है बेटा। अरे वाह, इसका मतलब 2 दिन बाद न्यू ईयर है ना? अच्छा बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए क्या न्यू ईयर पर? नहीं पापा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे नहीं चाहिए? न्यू ईयर साल में एक बार आता है। भला मैं भी कैसी बातें कर रहा हूँ बेटा, मैं तो तुम्हारे लिए एक स्वेटर भी ना ला पाया। नहीं नहीं पापा, ये स्वेटर बहुत अच्छी है। अब मुझे इसमें बिल्कुल ठंड नहीं लगती। बस आप न्यू ईयर वाले दिन थोड़ा जल्दी घर आ जाना। ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चुपके से फूट फूट कर रोने लगता है। पापा, आप रो रहे हो ना? अरे नहीं नहीं बेटी। आप झूठ बोल रहे हैं पापा। माना कि मुझे दिखता नहीं है, लेकिन आपके आंसू में देख सकती हूँ। क्या बात है पापा, आप क्यों रो रहे हैं? मुझे बताइए ना। अरे बेटा कुछ नहीं, वो मेरी आँख में कचड़ा चला गया था, इसीलिए आँखों में आंसू आ गए। हे भोलेनाथ, कैसी किस्मत बनाई है आपने। कल न्यू ईयर है, लेकिन ना तो मेरे पास कोई खिलौना है और ना अपनी बेटी को देने के लिए कपड़े।
जतिन यही सब सोचते हुए एक दुकान के आगे से गुजर रहा था। उसे दुकान के बाहर एक बहुत सुंदर लाल रंग का स्वेटर दिखाई दिया। जतिन खाली हाथ घर नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसे सूझ नहीं रहा था कि वो क्या करे। वो ये सोच ही रहा था कि उसे चोर चोर की आवाज मार्केट से आई। तभी एक आदमी जिसके हाथ में एक बड़ा सा बैग था, वो भागता हुआ जतिन के पास आया और उसके पास ही वो बैग छोड़कर भाग गया। जतिन जब तक कुछ समझता, लोगों की भीड़ उसके पास आई और उसे ही चोर समझकर पकड़ लिया। जतिन ने लोगों को लाख समझाया कि वो चोर नहीं है, लेकिन लोगों ने उसकी एक न सुनी और उसे खूब मारा पीटा और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। अरे बोलो बोलो ना, कब से हो इस धंधे में और किस गिरोह से हो? कौन कौन है तुम्हारे साथी? अरे बोलो। किस धंधे में साहब? मैंने कहा ना, मैं चोर नहीं हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। मेरी बेटी घर में अकेली है, वो बेचारी देख भी नहीं सकती। प्लीज मुझे घर जाने दीजिए ना। सबसे पहले झूठ बोलना बंद करो। चोरी करने के पहले बेटी का ख्याल नहीं आया? रुपयों से भरा बैग लिए तुम्हें लोगों ने रंगे हाथों पकड़ा और तुम कह रही हो तुम चोर नहीं हो। मुझे पागल वागल समझा है क्या? साहब, कभी कभी आँख का देखा भी तो सच नहीं होता ना। तुम सबसे पहले तो मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो, वरना ज्ञान की बत्ती। हाँ, तुम जैसे सातिर चोरों का मुंह कैसे खुलवाना है यह मुझे पता है। दूसरी ओर काफी रात होने पर जब जतिन घर नहीं आया तो रूबी काफी परेशान होने लगी। आज काफी देर हो गई है, पापा अभी तक घर नहीं आए, पता नहीं क्या बात हुई। हे शिव जी, मेरे पापा की रक्षा करना, मुझे पापा की चिंता हो रही है। रात को सुबह हो जाती है पर जतिन घर नहीं लौटता। रूबी का रोते रोते बुरा हाल हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आखिरकार रूबी ने खुद ही अपने पापा को ढूंढने का फैसला किया और घर से निकल गई। रूबी अपने पापा के बिना कभी इस तरह से घर से बाहर नहीं गई थी। उसे सड़क की भीड़ भाड़ का अंदाजा नहीं था। वो किसी तरह गिरते संभलते अपने पापा के नाम पुकारते हुए आगे बढ़ रही थी। दूसरी ओर जतिन भी पुलिस लॉकअप में बंद था और उसका फोन भी पुलिस वालों ने जब्त कर लिया था। साहब जी, लगता है यह बहुत ही शातिर मुजरिम है। इसको कुछ ज्यादा ही बड़ा डंडा, हाँ वही, समझ गए ना, वही करना होगा। हाँ पांडे जी, आप सही कह रहे हैं, इसको बत्ती तो देना ही पड़ेगा। अभी चलो राउंड से आते हैं, फिर इसकी खातिरदारी करेंगे। फिर वो दोनों पुलिस वाले राउंड पर निकल गए और रास्ते में गश्त करते हुए उन्हें सुनसान जगह पर सड़क के किनारे रूबी बैठी हुई दिखाई दी। वो रोए भी जा रही थी। इंस्पेक्टर की बेटी भी रूबी की उम्र की ही थी, इसलिए उसे देखकर उन्हें दया आ गई। तुम कौन हो बेटी, और इस तरह से क्यों रो रही हो? तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या आपको शिवजी ने भेजा है? हाँ बेटा, उन्होंने ही भेजा है। अब बताओ तुम क्यों रो रही हो? मेरा नाम रूबी है, मैं अपने पापा को खोज रही हूँ। वो कल रात से घर नहीं लौटे हैं। क्या नाम है बेटा जी तुम्हारे पापा का? कैसे दिखते हैं वो? तुम मुझे बताओ, मैं उन्हें ढूंढूंगा। उनका नाम जतिन है। वो कैसे दिखते हैं? वो तो मुझे नहीं पता, मैंने आज तक उन्हें नहीं देखा। अरे, तुम्हारे पापा हैं और तुमने उन्हें आज तक नहीं देखा, यह कैसे हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। अच्छी भली तुम दिख रही हो और कहती हो कि तुमने अपने पापा को नहीं देखा, यह कैसे संभव है? कभी कभी आँख का देखा भी सच नहीं होता है अंकल, मैं जन्म से देख नहीं सकती। इंस्पेक्टर ने जैसे ही रूबी की ये बात सुनी कि कभी कभी आँख का देखा भी सच नहीं होता है, उसे थाने में बंद चोर की याद आ गई। उसने भी बिल्कुल यही बात कही थी। उसे ये भी याद आया कि उसने कहा था कि उसकी बेटी जो देख नहीं सकती वो उसका इंतजार कर रही होगी। यह सब सोचकर इंस्पेक्टर को बहुत ही ग्लानि महसूस होने लगी और वो रूबी को अपने साथ थाने ले गया। इंस्पेक्टर जतिन को हवालात से बाहर निकालता है। साहब, आप फिर से मुझे मारेंगे? मुझे मत मारिए, मैंने सच में चोरी नहीं की।
प्लीज मुझे घर जाने दीजिए। मैं तो बस काम ढूंढने निकला था अपने घर से। अरे अरे नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं तो तुम्हारे लिए न्यू ईयर गिफ्ट लेकर आया हूँ। न्यू ईयर गिफ्ट? पुलिस थाने में रूबी को देखकर जतिन को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया और फिर जतिन और रूबी खुशी खुशी रहने लगे।